अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.8 को। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर प्रॉब्लम की समझ आ जाए तो यस अंडरस्टैंड कमेंट में ज़रूर लिखें एंड वीडियो को लाइक भी कर दें। तो प्रॉब्लम को हम स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर लूप। हमने एक स्क्वायर लूप लेनी है, ठीक है। एंड देन क्या करना है, उस स्क्वायर लूप का हमने क्या करना है, उस पे उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है विच कैरीज अ स्टेडी करंट आई। लेट आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू साइट। फिगर हमें दी गई है 5.22। तो हमने उसमें देखना है, ये हमें फिगर दी गई है, ठीक है। स्क्वायर लूप है, इसके सेंटर से हर तरफ क्या है डिस्टेंस हमारे पास, ये डिस्टेंस हमें आर दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन भी हमें बताई गई है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके सेंटर पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसको हम अपने वे में कुछ ये देखें, मैंने इसको क्या किया है ये रेडियस आर तो हमें दिया गया था, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दी, ठीक है। इसके मिड से एक कोने तक और दूसरे कोने तक, और ये एक बड़ी ट्रायंगल बन गई, और उसको मैंने क्या है दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो 360 में से यहाँ से अगर इसको हाफ कर दें तो वो हो जाएगा 180। अब 180 में देखें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सेम इधर हम एक और आर ड्रा कर दें तो सेम 4 ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो वहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल का एंगल कितना है, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। हमने थ्योरी में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, हमने इस फिगर को लेकर हमने इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। तो उसकी वजह से हमने निकाला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई s इंटू साइन ऑफ थीटा टू माइनस थीटा वन, ठीक है। ये हमने सेंटर से लेना है, सेंटर से थीटा टू यहाँ तक है, लेकिन हमने क्या करना है, ये लाइन सेगमेंट हमें जहाँ तक दिया गया था यहाँ तक फाइंड करना है। तो साइन ऑफ थीटा वन उसमें से माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इस साइन ऑफ थीटा वन वाली इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर दूं और ये इस लाइन से इधर आ जाए, तो इस परपेंडिकुलर से आगे यूं ही ये बढ़ेगी, तो साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इधर मैंने क्या किया है, एक लाइन इस तरफ है एक लाइन इस तरफ है, तो इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फाइंड करना है। और उसमें हमने ये देखे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट यहाँ था। लेकिन अगर हम इसको इस तरह लें, ठीक है, ये देखें, अगर हम इस थीटा वन को इधर एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, अब इस पूरी लाइन सेगमेंट के लिए ये ऐड हो जाएंगे, बाकी सेम एज रहेगी। रेडियस हमारे पास आर है। सो फॉर दिस केस मैंने जैसा कि आपको बताया कि थीटा हमारे पास कितना आएगा 45, तो पाई बाय 4 है थीटा। थीटा हमारे पास थीटा वन और थीटा टू सेम है, तो हम साइन ऑफ थीटा वन को साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा टू साइन थीटा लिख देते हैं। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर इंटू टू साइन ऑफ पाई बाय 4। हेयर साइन ऑफ पाई बाय 4 is equal to under root 2 over 2, so 2 will be cancelled with 2 and result will be b is equal to under root 2 म्यू नॉट I over 4 pi r, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक इस बड़ी ट्राइंगल के लिए है, ठीक है, जो कि हमारे पास जिसमें थीटा वन और थीटा टू आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखें पूरी पिक्चर, तो इसमें इस तरह की कितनी चार इस तरह की बनेंगी। अगर इस सेंटर से इस कोने पे मिला दें तो ये पहले एक ये बनी खड़ी है, यहाँ से यहाँ तक ये दो, इस सेंटर से यहाँ तक तीन, और अगेन जो ये वाली है ये चार। तो इस तरह की चार ट्राइंगल्स बनेंगी। तो हमने चारों के लिए उस लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेना है।
तो जो हमने एक की वजह से फाइंड किया है √2 इंटू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर, इसको 4 के साथ क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप, होल लूप, ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये था प्रॉब्लम का पार्ट नंबर ए। अब इसका पार्ट नंबर बी देख लेते हैं। इसके पार्ट नंबर बी में है फाइंड द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन carrying a steady current I. Again, let R be the distance from the center to any side. ठीक है, अब हमें क्या है n साइडेड पॉलीगॉन है, हमने खुद से लेट करनी है, सपोज करनी है, और उसका डिस्टेंस क्या है R है सेंटर से, तो उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमने उसके सेंटर पे फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या है एक पॉलीगॉन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये एक पॉलीगॉन है जो जिसकी एन साइडेड है। ठीक है, यहाँ से मैंने आगे डॉट 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 लगा दिया है, जिसका मतलब है कि इसकी एन साइडें हैं। ठीक है, हमें फाइंड नहीं है। तो अब होल पॉलीगॉन के लिए ये एक क्या है 2 पाई एंगल होगा। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करें और अगेन मूव पूरा चक्कर लगाकर यहाँ पे आए तो हम क्या है 2 पाई मूव करेंगे, बट फॉर वन साइड अब हमारे पास क्या है एन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई है। ठीक है, हमने क्या है एक पूरा थीटा हम, ठीक है, यहाँ से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। ठीक है, और अगर हम एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या है एन थीटा, वो किस चीज़ के इक्वल है 2 पाई के। तो फॉर वन साइड हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई/n आ जाएगा। तो अब हमें थीटा ये फाइंड है। अब यहाँ से अगेन इस पिक्चर को देख लें। ठीक है, उसी पॉलीगॉन में ही हम ड्रा कर लेते हैं, उसकी ये एक साइड हम ले लेते हैं और उसका सेंटर से फासला क्या है ये आर है। ठीक है, और उसकी पॉलीगॉन के उस साइड की दूसरा हमने उसको सेंटर से मिला दिया। तो ये हमारे पास था टोटल एंगल 2 पाई/n। अब इसमें से मैंने क्या है एक परपेंडिकुलर गिरा दिया है, तो हमारे पास एंगल पाई/n इसके लिए पार्ट के लिए जाएगा और पाई/n। तो यहाँ से अगेन θ1 और θ2 हमारे पास क्या है इक्वल आ जाएंगे, तो जो कि पाई/n के इक्वल है। तो हम वही मैग्नेटिक फील्ड का वही फार्मूला जो मैंने पहले यूज़ किया वही यूज़ कर लेंगे। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 πr 2 sin of theta. Here theta is equal to pi/n, so it will magnetic field will be equal to B is equal to म्यू नॉट I, यहाँ से म्यू नॉट I ओवर 4 πr इंटू 2 साइन ऑफ पाई। 2 के साथ ये 2 वाला इस पे 2 बार जाएगा, तो ये म्यू नॉट I ओवर 2 πr बच जाएगा। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये क्या था, हमने एक साइड की वजह से फाइंड किया है, लेकिन जैसा कि पिछले प्रॉब्लम हमारे पास क्या है 4 साइड थी, 4 सेम उसी तरह की ट्राइंगल बन रही थी, लेकिन इस केस में हमारे पास n साइड हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या है n के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो n के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट NI ओवर 4 πr इंटू 2 साइन ऑफ पाई/n। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास बी नेट है म्यू नॉट NI ओवर 2 πr इंटू साइन ऑफ पाई/n। ठीक है, ये उसका बी पार्ट था। अब सी पार्ट में है चेक दैट योर फार्मूला reduces to the field at the center of a circular loop in the limit n approaches to infinity। ठीक है, अब हमने क्या है अपने इस फार्मूले को रिड्यूस करना है टू द फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। तो सेंटर के लिए हमने उसके सेंटर पे फील्ड फाइंड आउट करना है जब हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो अब ये b हमने फाइंड किया हुआ है इस पॉलीगॉन के लिए, तो हम उसका n अप्रोचेस टू क्या है इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा। तो अब हमें पता है कि ये देखें ये एक हमारे पास उसकी n साइडें होंगी। ठीक है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो हमारे पास क्या है जो पॉलीगॉन है वो सर्कल लाइक सर्कल बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने उसका एक पॉइंट लिया हुआ है। ठीक है, फॉर दिस इज वेरी स्मॉल थीटा d थीटा। जब हमें पता है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन ऑफ थीटा अप्रोचेस टू थीटा,
So we can write sine of pi by n is equal to पाई बाई एन। ठीक है, तो हमने जो फील्ड फाइंड आउट किया हुआ है ये साइन ऑफ पाई बाई एन की जगह हमने पाई बाई एन लगा देना है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर इंटू पाई बाई एन। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर आ जाएगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम एक और भी फार्मूला यही यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो हम दोनों साइड पे क्या है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देते हैं। तो म्यू नॉट आई ओवर 2 आर हमारे पास क्या है, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट क्या है n ओवर पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन, इस पे क्या है लिमिट ऑपरेट हो जाएगी। यहाँ से देखें n ओवर पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन, इस पे लिमिट क्या है ऑपरेट करनी है। अब हम लेट करते हैं लेट पाई ओवर एन, पाई बाई एन इज इक्वल टू एक्स। तो अब पाई ओवर एन इज इक्वल टू एक्स है, जब एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी होगा तो वन ओवर इन्फिनिटी क्या है जीरो बन जाएगी, तो एक्स क्या है जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाई एन है, तो एन ओवर पाई किस चीज़ के इक्वल होगा, वो वन ओवर एक्स के इक्वल होगा। सो लिमिट बी एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। अब इस केस में क्या है एक्स क्या है अप्रोचेज टू जीरो कर रहा है, तो साइन ऑफ पाई बाई एन किस चीज़ के इक्वल है एक्स के, और एन ओवर पाई वन ओवर एक्स के, तो इसको मैंने वन ओवर एक्स कर दिया। अब ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम था, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन ऑफ एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू वन। तो जब ये हमने इसकी वैल्यू पुट की तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड की वही वैल्यू आ गई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। सो दिस वाज आवर प्रॉब्लम एंड वी सॉल्व दिस यूजिंग द रिजल्ट फ्रॉम थ्योरी। अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आई है तो यस अंडरस्टैंड कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कोई वीडियो में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।